पुतिन के एक और गुमान पर यूक्रेन का डायरेक्ट अटैक। मॉस्को के बाद अब क्रिमिया ब्रिज पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन ने रूस से क्रिमिया को जोड़ने वाला ब्रिज उड़ाया। यूक्रेन अटैक में रूस के कई फ्यूल टैंकर्स जलकर खाक। रूस से क्रिमिया को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद। और अगली अहम खबर देखिए, यह ब्रिज जिसे कर्च ब्रिज कहा जाता है, यह कर्च ब्रिज, इस पर धमाके के बाद सारी ट्रेनें रोकी गईं। क्रिमिया के लिए टिकट बिक्री भी नहीं होगी। रूसी रेल मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। ये देखिए, तमाम ट्रेन जो इस रास्ते से जाती हैं वो स्टॉप। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खड़ी हुई है अपनी जगह पर। और ये कितना अहम है कर्च ब्रिज, ये अभी आपको तस्वीरों के जरिए, मैप्स के जरिए मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए कि क्रिमिया में मेनलैंड रशिया से जाने वाली सप्लाई एक तरीके से स्टॉल्ड खड़ी हुई है। वो रेल रूट से हो या फिर रोड रूट से हो, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये दोनों ही तरह के आवागमन को सुनिश्चित करता है। ये ब्रिज इसीलिए ताकि रेल के जरिए और साथ में रोड के जरिए ये आवागमन सुनिश्चित हो सके। 2018 में ये ब्रिज देश को सौंपा गया था। पुतिन ने 2018 में ये ब्रिज, 2014 में क्रिमिया को एनेक्स किया गया, 2018 में इस ब्रिज को देश को सौंपा गया। लेकिन आज जब इस पर यह हमला हुआ है तो क्या ये रूसी गुमान को भस्म करने वाला हमला है? और क्या यह वाकई हमला है? बड़ा सवाल तो यह भी। और अगली अहम खबर देखिए, क्रिमिया ब्रिज धमाके से आग बबूला हुए पुतिन। जांच के लिए कमीशन बनाने का आदेश। एफएसबी के अधिकारियों से पुतिन ने डिटेल रिपोर्ट मांगी। धमाके की जांच करेगा स्पेशल इंक्वायरी कमीशन। किस तरीके से यह धमाका हुआ? धमाका क्या ट्रेन में क्या ईंधन जैसा कुछ ले जाया जा रहा था और उसमें अपने आप हुआ? क्या लूज शंटिंग की वजह से? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ईंधन ले जाया जा रहा और लूज शंटिंग कर दी जाए तो कई बार इस तरह की नौबत आती है। क्या ये उस वजह से हुआ या ये हमला है? और यह सुनिश्चित हो चुका है। असल में एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है। वो इंक्वायरी कमीशन यहां पर प्राइमा फेसी क्या दिखाई दे रहा है? इन ऑफिसर्स को देखिए जो अपने कागजों में, डॉक्यूमेंट से नोट कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है, कितना बड़ा नुकसान है, कितनी जल्दी रिपेयर किया जा सकता है। और यहां पर जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे क्या लगता है, क्या ये मिसाइल के जरिए बोला गया हमला है? ये किस तरीके का हमला है या वाकई इसको हादसा कहा जाना चाहिए? यह भी बहुत मुमकिन है कि इस तरीके का धमाका मिसाइल की वजह से हुआ हो, क्योंकि ये मिसाइलें तो यूक्रेन रोज झेल रहा है। उसने कहा हो कि जरा थोड़ा मजा आप भी चखिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एएमबी विवेक काटजू, एम्बेसडर, माफ कीजिए, एम्बेसडर विवेक काटजू। यहाँ शॉर्ट में ये बताने की कोशिश थी कि एम्बेसडर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक काटजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस जगह पर क्रिमिया में जाकर रिपोर्ट्स के हवाले से क्रिमिया दिखाने वाले, बताने वाले हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि यहां इस ब्रिज पर हमले के मायने क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं आपसे ही, पीके श्रीवास्तव सर, की दिखाई क्या दे रहा है? ये हादसा है या हमला? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया दिनेश। हमला है या हादसा? हादसा मानना तो अपने आप में बहुत ही कॉन्सिडेंटल होगा। हम जिस मुकाम पर हैं इस वक्त यूक्रेन और रशिया के युद्ध में, वहाँ पर इसको हादसा मानना तो शायद नामुमकिन होगा। और इसके बाद आप देखिए जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के एडवाइज़र हैं उनका क्या बयान आया है। उन्होंने कहा अभी तो आपने शुरुआत देखी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये बयान आना और इस तरह का हमला होना, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो मेनलैंड से कनेक्ट करती है क्रिमिया को रशिया के मेनलैंड से, और यहाँ से सारी सप्लाईज जाती हैं, चाहे वो मिलिट्री के लिए हो, सिविल के लिए हो। तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है जो करीब करीब 16 किलोमीटर का है। और इसमें हमला होना तो अपने आप में मैं हादसा तो नहीं मानूंगा। जरूर कोई ना कोई साजिश है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो इसके लिए बहुत अपनी चेस्ट बीटिंग भी कर रहा है। तो समझ लीजिए पीके श्रीवास्तव सर क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये अपीयर भी करता है कि असल में ये एक हादसा है, तो ये मानिए कि ये बाय डिजाइन
बाय डिजाइन ये मेक श्योर किया गया है कि ये हादसा लगे जरूर लेकिन ये सैबोटाज हो। क्या ऐसा भी किया जा सकता है? क्या रशियन खेमे के लोग जिनमें से कई युद्ध के पक्ष में नहीं है ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या यूक्रेन के साथ मिलकर कर सकते हैं? क्या भीतर तक पहुंच हो गई है कुछ लोगों की यूक्रेन की, या असल में ये सीधा सीधा एक लापरवाही का मामला है जो इस तरीके से सामने आया है, या ये अटैक है यूक्रेन का? ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।